कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते यहाँ विराजिए। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वंशम। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वंशम। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। गीता जी 10वां अध्याय श्लोक संख्या नंबर 11 करके आगे बढ़ते हैं। 11 श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भगवान जी उसके बारे में बात कर रहे हैं जो उनकी तरफ पूरे कमिटेड है। वो बोल रहे हैं कि जिसने जिसने हम पर इतनी कृपा बरसाई है, जो हमारे हृदय में पहले से ही बैठा हुआ है, सब कुछ जिसका दिया हुआ है, जो कुछ मिलता है उसी की दया दृष्टि का नतीजा है। ना परमात्मा हमें मंदिर में मिलते हैं, ना जंगल में, ना पहाड़ों में, ना मस्जिद में। वो हमारे सर्वस्व में अंदर बैठे हैं। तभी तो हम परिपूर्ण हैं, चल रहे हैं, वरना हमारी ऐसी औकात नहीं कि हम यहाँ से हिल भी सकें। वो हमारे अंदर अज्ञान को नष्ट करते हैं। परंतु भगवान जी कह रहे हैं कि जब तक आप इसके लिए कोई एफर्ट नहीं करते, सच्चे मन से इच्छा नहीं करते, अपने कर्तव्य कर्म को नहीं निभाते, मोह को त्यागने की एफर्ट नहीं करते, इच्छा कामनाओं से ऊपर नहीं उठते, तब तक मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। अगर आप ये सब कुछ करते हो तो आपका अंधकार का नाश करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान जी कह रहे हैं, भक्तों के अंतःकरण में भगवत ज्ञान के रूप में मैं खुद आकर बैठूंगा, इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूँ। ज्ञान द्वीप के द्वारा अज्ञान का नाश और भगवान की प्राप्ति दोनों एक साथ करवा सकता हूँ, परंतु उसके स्टेप्स आपको उठाने पड़ेंगे। श्लोक संख्या नंबर 12 और 13। परम ब्रह्म परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवमजम विभुम। जय जय श्री हरि। अर्जुन बोले, आप पर ब्रह्म। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति यही कहते हैं। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य हैं, आप दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, आप अजन्मा हैं, आप महानतम हैं। नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महान ऋषि भी इस बात की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी यही बात मुझे प्रकट कर रही है। कितनी खूबसूरत स्तुति है ये भगवान जी की। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि परमेश्वर जो है वो जीवात्मा से भिन्न है। अर्जुन की सारी शंकाएं धीरे धीरे जा रही, और उसने अब परम पुरुष श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत यहाँ पर उद्घोष किया है कि आप पर ब्रह्म हैं। इसके पूर्व श्री कृष्ण कह चुके थे कि वो प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी के आदि कारण है।
प्रत्येक देवता, प्रत्येक मनुष्य उन्हीं पर आश्रित है। वह अज्ञानवश अपने आप को राम राम वह अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। प्रत्येक देवता, प्रत्येक मनुष्य परमात्मा पर ही आश्रित है। वह अज्ञानवश अपने आप को भगवान से परम राम राम फिर अटक गई। वह अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। कौन? प्रत्येक देवता और मनुष्य जो उन पर आश्रित नहीं है, वो ज्ञानवश अपने आप को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान जी से पिछले श्लोक में इसकी उन्होंने पूरी व्याख्या की है। भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य के रूप में अब स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों में सर्वदा अनूप है। सेम चीज वही वैदिक आश्रय में बोली हुई है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन श्री कृष्ण को चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। वो मीन करता है जो कुछ वो बोल रहा है, उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उनको समझ सकता है, अन्य और कोई नहीं। कमिटमेंट परमात्मा की तरफ पूरी होनी चाहिए, वरना वो हमारे हृदय में आकर बैठ ही नहीं सकते। इन श्लोकों में अर्जुन वैदिक साहित्यों और आदेशों के बारे में पुष्टि कर रहा है साथ साथ। पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। श्री कृष्ण ये बात पहले कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं, सारा ब्रह्मांड, जीव, चर अचर प्राणी सब कुछ उन पर आश्रित है। जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन स्मरण कहा जाता है, स्मरणम। श्री कृष्ण का ये निरंतर चिंतन स्मरणम है, जो भक्ति की 9 विधियों में से एक है। भक्ति के द्वारा मनुष्य श्री कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र कहा गया है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को परम पवित्र मानता है वो समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान जी की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि हो ही नहीं सकती। परमात्मा के चरणों में जब तक हम अपना सिर नहीं टेकते हमारे पाप कर्म कभी नहीं मिट सकते। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। वेद की वाणी भी यही चीज कहती है। इसकी पुष्टि और भी बहुत सारे ऋषियों ने करी है। श्री कृष्ण भगवान है। मनुष्य को चाहिए कि वो निरंतर परमात्मा का ध्यान करते हुए उनके साथ एक दिव्य संबंध को स्थापित करे। वो परम अस्तित्व है। वो हमारी बेसिक पर्सनैलिटी, हमारी मूल प्रकृति, हमारा जीवन, हमारा प्राण सब कुछ परमात्मा है। वह समस्त शारीरिक आवश्यकताओं और जन्म मरण से मुक्त है। इसकी पुष्टि केवल अर्जुन नहीं करता, बल्कि सारे वेद, पुराण, इतिहास ग्रंथ, वैदिक साहित्य में और जितने भी ऋषि मुनि हैं सब जने कहते हैं कि यही चीज कि परमात्मा सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है। भगवान जी खुद चौथे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए मैं इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। एक बार फिर से, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, जन्म मरण से मुक्त हूँ, किंतु धर्म की स्थापना के लिए मैं इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वो परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं, क्योंकि वो समस्त कारणों के कारण है। सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। यही पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान है और ये केवल भगवत भक्ति से प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। अर्जुन यहाँ ये भाव दिखला रहे हैं कि जिस निर्गुण परमात्मा को पर ब्रह्म कहते हैं वह आपके ही स्वरूप है, तथा आपका जो नित्य धाम है वो भी सच्चिदानंदमय, दिव्य और आपसे अभिन्न होने के कारण आपका ही एक्सटेंडेड स्वरूप है। आपके नाम, गुण, प्रभाव, लीला, स्वरूपों के श्रवण, मनन, कीर्तन आदि से सबको सर्वथा परम पवित्रता प्राप्त होती है। इसीलिए आपको परम पवित्र कहा जाता है।
फिर वो आगे कहते हैं कि ऋषि भी इस बात से एग्री करते हैं कि आप सनातन दिव्य पुरुष हैं, आप आदि देव हैं, आप विभू हैं, आप अजन्मा हैं। ऋषि कौन से के बारे में बोल रहे हैं? जैसे मार्कंडेय, अंगीरा आदि समस्त ऋषियों का ये वाचक है। और अपनी मान्यता के समर्थन में अर्जुन भी उसी कथन को प्रमाण दे रहे हैं। आपको सनातन, नित्य एक रस रहने वाली, क्षय विनाश रहित, दिव्य, स्वतः प्रकाश और ज्ञान स्वरूप, सबके आदि देव, अजन्मा, उत्पत्ति रूप विकार से रहित, सर्वव्यापी बताते हैं। अतः आप पर ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। इस बात की पुष्टि भीष्म पितामह भी करते हैं। परम सत्यवादी, बहुत सुंदर स्तुति है ये भीष्म पितामह की। परम सत्यवादी धर्म मूर्ति पितामह भीष्म ने दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव के बारे में बतलाते हुए कहा था, भगवान वासुदेव सब देवताओं के देवता, सबसे श्रेष्ठ है, यही धर्म है, धर्मज्ञ है, वरद है, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, यही कर्ता है, कर्म है और स्वयं प्रभु है। भूत, भविष्यत, वर्तमान, संध्या, दिशाएं, आकाश और सब नियमों को इन्हीं जनार्दन ने रचा है। एक बार फिर से, भूत, भविष्य, वर्तमान, संध्या, दिशाएं, आकाश और सब नियमों को इन्हीं जनार्दन ने रचा है। इन महात्मा अविनाशी प्रभु ने ऋषि, तप और जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापति को भी रचा है। सब प्राणियों के अग्रज संकर्षण को भी इन्होंने ही रचा है। लोग जिनको अनंत कहते हैं और जिन्होंने पहाड़ों समेत सारी पृथ्वी को धारण कर रखा है, वो शेष नाग भी इनसे ही उत्पन्न है। हरे कृष्णा। ये ही वारा, नरसिंह और वामन का अवतार धारण करने वाले हैं। यही सबके माता पिता हैं, इनसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं। यही केशव परम तेज रूप हैं और सब लोगों के पितामह। मुनिगण इन्हें ऋषिकेश के नाम से कहते हैं। यही आचार्य, पितर और गुरु हैं। ये श्री कृष्ण जिस पर प्रसन्न होते हैं, उसे अक्षय लोक की प्राप्ति हो जाती है। भय प्राप्त होने पर जो इन भगवान केशव की शरण में जाता है, इनकी स्तुति करता है, वह मनुष्य परम सुख को प्राप्त होता है। एक बार फिर से, भय प्राप्त होने पर इन भगवान केशव की शरण में जो जाता है और इनकी स्तुति करता है, वह मनुष्य परम सुख को प्राप्त होता है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं, वे कभी मोह को नहीं प्राप्त करते। महान भय और संकट में डूबे हुए लोगों को भी भगवान जनार्दन नित्य रक्षा करते हैं। एक बार फिर से, जो लोग भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं, वे कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। महान भय और संकट में डूबे हुए लोगों को भी भगवान जनार्दन नित्य रक्षा प्रोवाइड करते हैं। नारद जी के बारे में बताते हैं, जिनका देवलोक में निवास है। और भी बहुत सारे ऋषि, देव ऋषि के बारे में, जिनका देवलोक में निवास है, उन्हें शुभ देवर्षि समझना चाहिए। इनके सिवा वैसे ही जो दूसरे और भी देवर्षि हैं, उनका भी लक्षण मैं यहाँ कहता हूँ। भूत, भविष्यत और वर्तमान का ज्ञान होना तथा सब प्रकार से सत्य बोलना, ये देव ऋषि के लक्षण हैं। जो स्वयं भली भांति ज्ञान को प्राप्त है तथा जो स्वयं अपनी ही इच्छा से संसार में सबद्ध है, जो अपनी तपस्या के कारण इस संसार में विख्यात हैं, जिन्होंने प्रहलाद आदि को गर्भ में ही तो उपदेश दे। राम राम। राम, सारा कौन बोल रहा है? बोलो। जिन्होंने प्रहलाद आदि को गर्भ में ही उपदेश दिया है, जो मंत्रों के वक्ता हैं, जो ऐश्वर्य सिद्धियों के बल से सर्वत्र सब लोकों में बिना किसी बाधा के जा आ सकते हैं, जो सदा ऋषियों से घेरे रहते हैं,
वह देवता, ब्राह्मण और राजा, ये सभी देव ऋषि हैं। नारद जी और भी ऋषि के बारे में यहाँ बताते हैं। धर्म के दोनों पुत्र नर और नारायण, कृतु के पुत्र बालखिल्य ऋषि, पुलह के पुत्र कर्दम, पर्वत और नारद तथा कश्यप के दोनों ब्रह्मवादी पुत्र असित और वत्स, ये क्योंकि देवताओं को अधीन रख सकते थे, इसीलिए इनको देवर्षि के नाम से जाना जाता। देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास, ये चारों ही भगवान के यथार्थ तत्व के जानने वाले, उनके महान प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी महर्षि हैं। तभी यहाँ पर श्लोक में आप देखो बोला गया है, आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषि गण सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों के भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि आपने तो मुझको बताया ही है, पर ये बात और भी लोग कहते हैं। कौन? देवऋषि नारद, असित, देवल और महर्षि व्यास भी यही बात की पुष्टि करते हैं। ये अपने काल के बहुत ही सामान्य, सम्मान्य तथा महान सत्यवादी महापुरुष माने जाते हैं। इसी से इनके नाम खास तौर पर यहाँ गिनाए गए हैं। भगवान की महिमा तो ये नित्य ही गाया करते थे। इनके जीवन का प्रधान कार्य है भगवान की महिमा का विस्तार करना। महाभारत में भी इनके तथा अन्यान्य ऋषि महर्षियों की भगवान की महिमा गाने के कई प्रसंग आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में किस ऋषि ने क्या कहा है, इसका संक्षेप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। नारद जी कई हुए हैं, परंतु ये देव ऋषि नारद एक ही हैं। इनको भगवान का मन कहा जाता है। नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। ये परम तत्वज्ञ, परम प्रेमी, उधर्वरेता ब्रह्मचारी, भक्ति के तो ये प्रधान आचार्य हैं। संसार इनका अमित उपकार है। प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश आदि महान भक्तों को इन्होंने भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया था, और श्रीमद् भागवत तथा वाल्मीकि रामायण जैसे दो अनूठे ग्रंथ भी संसार को इन्हीं की कृपा से प्राप्त हुए थे। सुखदेव जैसे महान ज्ञानियों को भी इन्होंने उपदेश किया था। ये पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। कौन? नारद जी। इनकी माता महर्षियों के जूठे बर्तन मांजा करती थी। जब ये 5 वर्ष के थे, इनकी माता की अकस्मात मृत्यु हो गई। तब ये सब प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर जंगल की ओर निकल पड़े। वहां जाकर ये एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान जी के स्वरूप का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते इनकी वृत्तियां एकाग्र हो गई और इनके हृदय में भगवान जी प्रकट हो गए। परंतु थोड़ी देर के लिए इन्हें अपनी मनमोहन रूप की झलक दिखलाकर भगवान जी तुरंत अंतर ध्यान हो गए। अब तो ये बहुत छटपटाने लगे, मन को पुनः स्थिर करके भगवान का ध्यान करने लगे, किंतु भगवान का वह रूप इन्हें फिर से दिखाई ना पड़ा। इतने में ही आकाशवाणी हुई, हे दासी पुत्र, इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन ना होगा। इस शरीर को त्याग दो, मेरे पार्षद के रूप में तुम मुझे पुनः प्राप्त करोगे। भगवान के इन वाक्यों को सुनकर इन्हें बड़ी सांत्वना हुई और ये मृत्यु की बाट जोड़ते हुए निसंग होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। समय आने पर इन्होंने अपने 5 भौतिक शरीर को त्याग दिया। कल्प के अंत में भगवान के प्राणों में नारद जी प्रविष्ट हो गए, और फिर दूसरे कल्प में ये दिव्य विग्रह धारण कर कर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में पुनः अवतीर्ण हुए, और तब से ये अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके वीणा बजाते हुए भगवान के गुणों को गाते रहते। भगवान महाभारत के 5वें अध्याय में कहा गया है, देवऋषि नारद वेद और उपनिषदों के मर्मज्ञ, देवगणों से पूजित, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, अतीत कल्पों की बातों को जानने वाले, न्याय और धर्म के तत्वज्ञ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण,
आयुर्वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ, परस्पर विरुद्ध विविध विधि वाक्यों को एक वाक्यता करने में प्रवीण, प्रभावशाली वक्ता, नीतिज्ञ, मेधावी, स्मरणशील, ज्ञानी, कवि, भले बुरे को पृथक पृथक पहचानने में चतुर, समस्त प्रमाणों द्वारा वस्तु तत्व का निर्णय करने में समर्थ, न्याय के वाक्यों के गुण दोषों को जानने वाले, बृहस्पति जैसे विद्वानों की शंकाओं का समाधान करने में समर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के तत्व को यथारूप जानने वाले, सारे ब्रह्मांड में, त्रिलोकी में, इधर उधर, ऊपर नीचे जो कुछ होता है सबको योग बल से प्रत्यक्ष देखने वाले, सांख्य और योग के विभाग को जानने वाले, देव दैत्यों को विराग का उपदेश करने में चतुर, संधि विग्रह के तत्व को जानने वाले, कर्तव्य अकर्तव्य का विभाग करने में दक्ष, षाढ़ गुण्य प्रयोग के विषय में अनुपम, सकल शास्त्रों में प्रवीण, युद्ध विद्या में निपुण, संगीत विशारद, भगवान के भक्त, विद्या और गुणों के भंडार, सदाचार के आधार, सबके हितकारी और सर्वत्र गति वाले, उपनिषद, पुराण और इतिहास इनकी पवित्र गाथाओं से भरे हैं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। और हम उनको देखो नारद नारद कर कर बोलते हैं, कैसे बोलते हैं कि भी ये नारद मुनि है, ये कहीं आग लगा रहे हैं। ये नारद जी के गुण थे, जिससे हम कितने सारे लोग अनभिज्ञ हैं, हमें इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है। हम सोचते हैं कि नारद जी तो कुछ भी नहीं थे, पर नारद जी भगवान जी के भक्तों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन है वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। मुझे ये विग विज्ञ जन जानकर, ना समझ समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ भी इसमें अच्छा था वो मेरे ताज चरण का प्रसाद है, उसको स्वीकार करिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें कि मुझे रस रूपा भक्ति प्राप्त हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। जय जय श्री हित हरिओम, श्री हित हरिओम, श्री हित हरिओम। राम राम जी सबको, जय जय राम।